हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5 की जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक है। इसके चैप्टर संख्या 8 मच्छरों की दावत। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रिय साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पता करो। इसके तहत देखते हैं 1 नंबर प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया कि उन्हें मलेरिया हो? इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो हाँ, मेरे एक मित्र को मलेरिया हुआ था। रक्त जांच से पता चला कि उसको मलेरिया है। यानी कि अपन खून की जांच कराने के बाद ही पता चलता है कि व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं है। आगे है प्रश्न 2, उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? तो इसका उत्तर है कि उन्हें तेज़ बुखार था, बार बार ठंड लग रही थी और बुखार आता था। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है कि मच्छरों को काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया बीमारियां होती हैं। आगे है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है? तो उत्तर है बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर है मच्छरों से बचने के लिए घर में सोते समय मच्छरदानी लगाई जाती है, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, आसपास में पानी का जमाव नहीं होने दिया जाता। मेरे दोस्त के यहाँ भी यही उपाय किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इनमें से किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? तो इसका उत्तर देखते हैं कि रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। नेक्स्ट है आगे, अनीमिया क्या है? इसके तहत प्रश्न संख्या 1 है, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? तो उत्तर है आरती के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न, आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ गया था? उत्तर है आरती का हीमोग्लोबिन जो है 3 महीने में 2.5 ग्राम बढ़ गया था। आगे है प्रश्न, अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी से आप क्या लिखा है? तो उत्तर होगा अखबार में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में लिखा है अनीमिया से मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी होती हैं और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 4, क्या तुम या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी है? कब और क्यों? तो इसका उत्तर है हाँ, मेरी दादी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी है जब उन्हें बुखार हुआ था। नेक्स्ट साथियों, प्रश्न संख्या 5, खून टेस्ट से क्या पता चलता था? तो इसका उत्तर है खून के टेस्ट से पता चला कि अनीमिया था। नेक्स्ट प्रश्न 6, क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा मेरे स्कूल में 2 महीने पहले हेल्थ जांच हुई, डॉक्टर ने बताया मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आगे है, तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो साथियों, आगे देखते हैं पता करो। इसके तहत है प्रश्न 1 नंबर, किसी डॉक्टर से या अपने से बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है? तो इसका आंसर है मेरी माँ ने बताया हरी सब्जी, साग और अंकुरित अनाज में लोहा होता है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं बताओ। इसके तहत प्रश्न 1 है, क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? उत्तर होगा हाँ, मैंने ऐसा पोस्टर अपने स्कूल में लगा देखा। नेक्स्ट है प्रश्न 2, ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता है? तो इस तरह के पोस्टर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अखबार में ये भी पोस्टर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, इनमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई? इसका उत्तर है इसमें मच्छरों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई क्योंकि इनसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही मच्छरों से बचाव के विभिन्न सुझाव दिए गए, जैसे आसपास पानी जमा न होने दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और जमा हुए पानी को मिट्टी का तेल छिड़कें। नेक्स्ट आगे प्रश्न 4 देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है इसमें टंकी, कूलर, गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? तो उत्तर होगा इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढे के चित्र इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि इन जगहों पर अक्सर पानी जमा हो जाता है जिससे मच्छर पनपते हैं।
नेक्स्ट है, सोचो पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा गया होगा, ये मछलियाँ क्या खाती होगी। तो उत्तर है, मछलियाँ मच्छर के लार्वा को खा जाती होगी, इससे मच्छर को पनपने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि पानी में तेल के छिड़काव से पैदा हुए मच्छर को अंडे और लार्वा मर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मक्खी से कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं और कैसे। तो इसका उत्तर होगा कि मच्छी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। जब ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठती हैं तो इनके पैरों पर जीवाणु चिपक जाते हैं, और जब यही मक्खियाँ किसी खाद्य पदार्थ पर बैठती हैं तो ये जीवाणु खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं और वहाँ से शरीर में पहुँच जाते हैं। आगे है साथियों खोज खबर, तो इसको देख लेते हैं। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूह में बांट दिए गए। समूह को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाकों में कौन कौन सी जगह निरीक्षण वो करेगा। स्कूल या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो, इन जगहों के पानी इकट्ठा है या नालियाँ बंद हैं, अगर हाँ तो रही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर जैसे गमले में पानी इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर जैसे देखते हैं टंकी में भी पानी नहीं रहता, कूलर में पानी नहीं रहता, टंकी में पानी रहता है। स्कूल का मैदान पानी नहीं रहता, साफ़ हो जाता है। गड्ढों में पानी रहता है भरा हुआ, नालियाँ हैं जो वहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है। या अपने सुझाव के अनुसार आपस में भी 4-5 चीज़ों के जगहों के नाम लिख सकते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है या नहीं रहता है। वहाँ पर आपको देख करके आपको इस प्रकार के निशान भी करने हैं। आगे है प्रश्न वापस, यहाँ कितने दिनों में पानी इकट्ठा है। तो यहाँ 6 दिनों से पानी इकट्ठा है। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या परेशानियाँ हो रही है, ये देखने में बहुत गंदे हैं। इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से आने जाने में परेशानी होती है। मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढ़ जाने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। तो उत्तर होगा, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी जो है स्कूल के अंदर सफाई की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होती है, जबकि स्कूल के बाहर सड़क की सफाई नगर पालिका की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो पानी में मच्छरों के लार्वा, मक्खी, हरे शैवाल आदि नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है, इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो उत्तर होगा, स्कूल के अंदर जो गड्ढे और नालियों की जिम्मेदारी होती है स्कूल के संचालक की होती हैं, और बाहर के गड्ढों की जिम्मेदारी जो नगर निगम, नगर पालिका उनकी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या इनमें किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे। तो उत्तर होगा, बाहर के गड्ढे में मच्छर के लार्वा दिखे। नेक्स्ट है आगे प्रश्न, पोस्टर बनाओ। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न, अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियाँ जैसी जगह साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। तो विद्यार्थियों, यह आपके स्वयं की गतिविधि का प्रश्न है। ये स्वयं आपको इस गतिविधि को करने की कोशिश करनी है और अच्छे से पोस्टर बना के अपने घर के आसपास की दीवारों पर लगाने, जिससे यह स्वच्छता का संदेश चारों तरफ जा सके। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है जो, पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है। तो उत्तर होगा कि मेरे आसपास की सफाई की करवाने की जिम्मेदारी शहर के नगर प्रशासन की होती है। चिट्ठी नगर निगम के पार्षद के नाम लिखनी है। जैसे हम यहाँ पर जैसे चिट्ठी लिखते हैं कि गंदगी को दूर करने की सेवा में श्रीमान नगर पार्षद महोदय, वार्ड नंबर 15, दिल्ली सराय। तो विषय है मेरे स्कूल के आसपास गंदगी फैली, साफ करवानी है। तो यहाँ पर आगे लिखना है, महोदय जी आपसे निवेदन है कि मेरे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी है, नाला भी फैला है, टूटा हुआ है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है जल्द से जल्द नाले की मरम्मत और साफ़ सफाई कराने का कष्ट करें, जिससे बीमारी रोका जा सके। इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो यहाँ पर आपको धन्यवाद में आपका नाम भी लिखना है, धन्यवाद देना है, और कक्षा में कौन से पढ़ रहे हो और कौन से विद्यालय का नाम है। यहाँ पर विद्या निकेतन। अब आगे है बताओ, अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। तो इसके तहत प्रश्न क्या बन रहे हैं कि क्या पानी में या उसके आसपास हरी काई दिखाई दे रही। हाँ, मेरे घर के आसपास पानी में जो हरी काई दिखाई दे रही है। आगे है, तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है। तो उत्तर, मैंने काई कुएं के पास गीली दीवार पर देखी। नेक्स्ट है, क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो इसका उत्तर होगा, पानी में या किनारे पर बहुत सारे पौधे दिखते हैं, जैसे जलकुंभी, काई, कमल का पौधा आदि काई में दिख रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4 नंबर, इन्हें लगाया गया है या फिर अपने आप उगे। तो उत्तर होगा, ये अपने आप पौधे उगे। नेक्स्ट है, पानी में और क्या दिख रहा है, सूची बनाओ।
तो पानी में निम्नलिखित चीज़ें दिख रही है, जैसे मेंढक है, मछली, केकड़ा, मच्छर, लार्वा आदि दिख रहे हैं। नेक्स्ट है, हम क्या समझे इसके तहत हैं, अपने स्कूल या आसपास मच्छर न हो इसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए तुम क्या क्या करोगे। तो उत्तर है, अपने स्कूल के आसपास मच्छर न हो इसके लिए हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला है कि अपने स्कूल या घर के आसपास जो है पानी नहीं जमने देना चाहिए, कचरे के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, कूलर या गमले में पानी नहीं जमने चाहिए और जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की जो ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 8 मच्छरों की दावत, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए और हमें जिससे मोटिवेशन मिले। और हाँ, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 5 के जो पर्यावरण अध्ययन के समस्त पाठों के जो वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से आप उनका अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।